आज सुबह से ही मेरी तबीयत ख़राब थी, तो सुबह से ही मैं खाना बनाने के बाद सो रही थी, तो अभी सीधे 4 बजे उठ रही हूँ। तो बालों में सबसे पहले क्लेचर लगाया और फिर फेस वॉश से अच्छे से मुँह धोकर आई। उसके बाद थोड़ा-सा मैं अच्छा फ़ील कर रही थी, क्योंकि कल रात से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरे साथ-साथ इनकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो दोनों ही सो रहे थे। आज तो हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, खाना-पीना कुछ भी नहीं किया और दोपहर की आज चाय भी नहीं बनाई। तो सीधे अभी 4 बजे किचन में आ रही हूँ और 4 बजे चाय बना रही हूँ। क्योंकि कल रात से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो पहले तो समझ में नहीं आया, मुझे लगा कुछ उल्टा-सीधा खाने की वजह से हुआ है। लेकिन हम लोगों ने घर पे ऐसी कोई-सी भी चीज़ें नहीं खाई जिससे तबीयत ख़राब हो जाए। फिर मुझे बाद में ऐसा लगा कि हम लोग मार्केट गए थे, उसके अगले ही दिन हम लोग मतलब दोनों की तबीयत ख़राब हो गई। तो मुझे लगा शायद लू लग गई होगी, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो गर्म हवा की वजह से भी तबीयत ख़राब हो जाती है और मेरी तो बहुत जल्दी हो जाती है ऐसे में। तो मैं इनसे मना ही कर रही थी कि हम लोग शाम के टाइम पे चलेंगे, लेकिन इन्होंने एक भी बात नहीं मानी और सुबह के टाइम पे ले गए। तो इधर से जब हम लोग गए ना, तो उस टाइम पे तो नहीं लगी मतलब गर्म हवा, लेकिन उधर से आए ना तो 1 से डेढ़ बज गए थे, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म हवा चल रही थी। तो बस उसके अगले ही दिन तबीयत ख़राब हो गई और मेरी तो रात को 11 बजे इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और इनको भी मैंने उठाया नहीं था, क्योंकि ये सो रहे थे, तो मैंने सोचा इनकी भी मेरे साथ-साथ नींद ख़राब होगी। लेकिन 11 बजे उल्टियाँ होने लग गई और अचानक से पेट दर्द होने लग गया और मैं टैबलेट देखने लगी, तो उस टाइम पे ऊपर टैबलेट भी नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से पूरी रात निकाली और जब सुबह उठी तो इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन फिर भी उठना पड़ा मुझे और झाड़ू वगैरह लगाया, पूरे घर की क्लीनिंग की और उसके बाद फिर खाना बनाकर मैं सीधे सो गई थी। आज तो हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। बाद में मुझे पता चला कि इनकी भी तबीयत ख़राब है, तो दोनों ही सो गए थे। उसके बाद फिर सीधे अभी 4 बजे ही उठे हैं, तो कुछ भी खाने-पीने का मन नहीं करता है जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो। तो आप लोगों के घर में कौन आपको सपोर्ट करता है जब आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कौन काम करता है? तो हमारे यहाँ पे तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मुझे ही करना पड़ता है यहाँ पर काम। खाना वगैरह भी बनाती हूँ और बाकी के जो काम रहते हैं वो भी करती हूँ, टेबलेट वगैरह खा के। तो मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर मैंने इनको सुबह बताया, तो ये जैसे ही चाय पी इन्होंने और फिर ये इन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाने का बोला था, लेकिन मैंने मना कर दिया कि गर्मियों के टाइम में ऐसा हो जाता है। तो फिर ये मेडिकल से दवाई लेकर आए थे, तो वो दवाई मैंने ली और ओआरएस का जो पाउडर आता है वो लेकर आए थे, तो वो पिया। उसके बाद से थोड़ी-सी तबीयत नॉर्मल हो गई और फिर हम लोगों ने अभी शाम के टाइम पे चाय पी और सुबह से लेकर अब तक सिर्फ़ हम लोगों ने चाय ही पी है। इन्होंने भी आज सुबह का कुछ भी नहीं खाया था, तो रोटी-सब्ज़ी हम लोगों की ऐसी ही रखी हुई थी, सुबह दाल बनाई थी। तो शाम के टाइम पे रोटी-सब्ज़ी भी कम ही बनानी है, तो सब्ज़ी तो बिल्कुल भी नहीं बनानी, क्योंकि दाल बहुत सारी रखी हुई है, तो आटा मैंने थोड़ा-सा ही लगाया है। क्योंकि इतने सारी रोटी सुबह की भी रखी हुई है, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत 1-1, 2-2 रोटी इसमें से भी हम लोग खा लेंगे। और मेरा तो अभी भी खाने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी जब भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो वैसे तो मैं खाना खा लेती हूँ, चाहे बुखार हो या कुछ भी, लेकिन मुझे बार-बार उल्टियाँ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी जैसे ही खाऊँगी फिर उल्टियाँ होंगी, तो इससे मतलब भी क्या है। और पूरा शरीर ऐसा हो जाता है जैसे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, उल्टियाँ होती है तो इस वजह से मुझे डर लगता है खाने से भी। तो मैंने ज़रा-सा ही आटा लगाया है, सिर्फ़ इन दोनों के लिए लगाया। तो बाकी की रोटियाँ रखी है, तो हमारे यहाँ पे वैसे भी हम लोग एक्स्ट्रा रोटी बनाते हैं, तो जितनी खाते हैं उतनी नहीं बनाते हैं, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बन भी जाती है और बनाते भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुबह और शाम को दोनों टाइम पे बाहर जो कुत्ते वगैरह बैठे रहते हैं, उनको जानवरों को डाल देते हैं। तो वो मतलब उनका भी हो जाता है, थोड़ी बहुत रोटी बच जाती है और 1-2 बच जाती है तो हम लोग खा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बासी नहीं खाते। लेकिन गर्मियों के टाइम पे थोड़ा बचना भी चाहिए बासी खानों से, क्योंकि तबीयत ख़राब इसी की वजह से होती है। तो शुरू में तो मुझे ऐसा ही लगा था कि मेरी तबीयत इसी की वजह से ख़राब हुई है, क्योंकि हम रोज़-रोज़ बासी खाना खाते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाती है। लेकिन फिर मुझे बाद में ऐसा ही लगा कि शायद मुझे लू लग गई होगी, तो मैंने अपने घर पे जो देसी नुस्खे हम लोग करते थे पहले गाँव में, वो ही देसी नुस्खों से अपनी लू उतारी और उसके बाद से थोड़ी-सी तबीयत नॉर्मल हुई, तो मैं फिर काम पे लग गई थी फिर से शाम के खाने में। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आपको आपको मतलब घर में कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे मैं घर का काम भी करवाऊँ। तो थोड़ा बहुत काम रहता है तो वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं मेरी, जो उनके लायक होता है। बाकी काम मैं अपना मैं ही देख लेती हूँ।
लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो जैसे उनको पता चला वो दवाई गोली लेकर आ गए और तुरंत ही मैंने दवा गोली खाई। उसके बाद फिर मैं मतलब अच्छे से नहा धो के फिर तैयार हो गई थी, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन मैं फिर से सो गई थी, क्योंकि जब हम लोग बीमार होते हैं ना, तो नींद बहुत ज़्यादा आती है और ऐसे में तो बिल्कुल ऐसा मन करता है कि बस उठो ही ना, काम भी ना करो। लेकिन फिर मुझे शाम का खाना बनाना था, तो फिर रोटियां ही बनानी थी, तो मैंने झटपट से रोटियां बनाई। और एक दिन पहले मैंने ब्लाउज़ की सिलाई भी की थी, और भी मेरे पास ब्लाउज़ पड़े हुए हैं, तो मेरा खुद का ही ब्लाउज़ था। तो बस वो ब्लाउज़ भी कंप्लीट करना था मुझे, तो मैं खाना बना के किचन में क्लीनिंग करके आई और उसके बाद यहाँ पे कंबल फ़ोल्ड किया, क्योंकि पूरा का पूरा कमरा ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा था सुबह से। तो सबसे पहले मैंने कंबल को फ़ोल्ड किया और ये इनका काम कर रहे थे। और उसके बाद फिर मैं नीचे से टंकी से पानी भर भर कर लाई और कूलर में पानी डाला, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पानी ख़त्म हो जाता है, इतना ज़्यादा पानी हम लोग भरते नहीं हैं। तो नीचे से मैं पानी लेकर आई और कूलर में दिन भर चलता है, ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो दिन भर कूलर चलता है, तो इसकी वजह से फिर पानी की ज़रूरत भी पड़ती है, तो मैं एक्स्ट्रा पानी भी रख लेती हूँ ऊपर। तो नीचे से मैं 2-3 बार गई और लेकर आई पानी, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, मन नहीं कर रहा था। लेकिन रात को फिर अगर पानी नहीं रहता है इसमें तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए मैं पूरा भर कर रखती हूँ इसको। तो मैंने 2 डब्बे इसमें डाले पानी और उसके बाद ये पूरा भर गया था। फिर सोते समय 1 डब्बा फिर सोते समय भी मैं डाल देती हूँ, तो सुबह तक चल जाता है। तो दिन भर कूलर चलाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस वजह से। और अभी 2-3 दिन से हमारा कूलर ख़राब हो गया था, तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी हम लोगों की, क्योंकि मच्छर वगैरह भी परेशान कर रहे थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी धुल गया था, मतलब फैल गया था, तो वो पानी साफ़ किया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कमरे में। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लाउज़ तैयार कर रही थी, तो हुक लगाने थे, मैंने सिल तो लिया था। और भी ब्लाउज़ सिलने के पड़े हुए हैं मेरे पास, लेकिन अभी मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं यही काम निपटा लेती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा-सा मुझे अच्छा लग रहा था। तो अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज का व्लॉग बिल्कुल छोटा-सा है। और मैंने सब्ज़ी वगैरह कुछ भी शेयर नहीं की, क्योंकि आज सुबह तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उस वजह से मैं जैसे ही उठी तो मैंने झटपट से काम निपटाया और शाम के टाइम सब्ज़ी बनाई ही नहीं। तो आप लोगों को अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इस तरीके से मैंने आज अपना ब्लाउज़ कंप्लीट किया और मैं इनसे बातें कर रही थी, तो मेरा मन भी लगा हुआ था। नहीं तो सुबह से तो बिल्कुल मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था और उठने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन शाम के टाइम पे थोड़ी-सी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, घर में कोई सपोर्ट करने वाला हो ना, तो बड़ी-बड़ी मतलब टाइम निकल जाता है, ऐसा ख़राब टाइम भी निकल जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के यहाँ पे आपका कौन केयर करता है, कौन सपोर्ट करता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ